दोस्तों, कोई भी त्योहार हो या मेहमान घर पर आए हुए हो या कुछ ठंडा या मीठा खाने का मन करे तो दही बड़े का नाम सबसे पहले आता है। और दही बड़े का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर घरों में दही बड़े का मतलब उड़द दाल से बनने वाला पारंपरिक वर्जन ही होता है, जिसे बनाने में समय लगता है और कुछ लोग इसे पचा भी नहीं पाते। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले मूंग दाल के दही बड़े की रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है। खास करके गर्मियों में आप इसे एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स के तौर पर या साइड डिश के रूप में बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है। ये लगभग 2 कटोरी दाल है। आप देख सकते हैं धुली हुई दाल इस तरह की होती है, एक छिलके वाली दाल होती है। तो हम धुली हुई दाल के दही बड़े बना रहे हैं। दाल के अंदर जो भी कोई पाउडर होगा उसे हम पानी से इस तरह से हाथ से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जिससे इसके अंदर लगा हुआ जो भी पाउडर होगा वो एकदम साफ हो जाएगा। तो इसके अंदर पाउडर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, तो 3-4 बार हमें इसे अच्छी तरह से धो लेना है। तो दाल के अंदर पानी को डाल करके मैंने इस तरह से हाथों से मल मल के अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। तो 3-4 बार मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं दाल को धोने के बाद इसके अंदर पाउडर बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब हम इसको भीगने के लिए रखेंगे। तो इसके अंदर हम पानी इतना डालेंगे जिससे दाल हमारी खूब अच्छी तरह से डूब जाए और उसके ऊपर पानी काफ़ी ऊपर तक रहे। कम से कम 1-2 इंची तक इसके ऊपर हम पानी रखेंगे। तो दाल को हमने भीगने के लिए रख दिया है। 4-5 घंटे के लिए हम दाल को भीगने के लिए छोड़ देंगे। और इसको धोने के बाद जो ये पानी निकला है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम पौधे के अंदर डाल देंगे। तो दाल को भीगते हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी मूंग दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। भीगने के बाद दाल का दाना एकदम डबल हो जाता है। स्पंजी और सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए हमें इसी तरह की दाल चाहिए। अगर आपके पास समय कम हो तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर इस दाल को भिगो सकते हैं और 2-3 घंटे के अंदर आपकी दाल भीग जाएगी। हमारी दाल के अंदर जो पानी था उसको हमने निकाल दिया है। अब इस दाल को मिक्सी के जार के अंदर डाल करके हम इसे पीसेंगे। दाल को पीसते समय पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आप देख सकते हैं मैंने जालीदार कलछी का इस्तेमाल किया है, जिससे इसके अंदर जो भी पानी नीचे होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा और मिक्सी के जार के अंदर हम बिना पानी के ही दाल को पीसेंगे। देखिए बिना पानी के हमने दाल को पीस लिया है। दाल को हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा दरदरा ही रखना है। आप देख सकते हैं मैं आपको उंगली पर दिखा रही हूँ। दाल थोड़ी थोड़ी हमारी हल्की हल्की मोटी है, इसे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। दाल जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होंगे। तो हमने अपनी मूंग की दाल को बिना पानी के ही पीस करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो दाल हमारी पिस चुकी है। अब इस दाल के अंदर हम डाल रहे हैं 1/4 टेबल स्पून हींग। हींग को डालने के बाद दाल को हमें हींग के साथ बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। दाल को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे हमारे दही बड़े उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाले बन करके तैयार होंगे। दाल को हम लगातार फेंटते जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हमें दाल को फेंटना है। आप दाल का कलर देख सकते हैं, फेंटने से पहले और बाद में दाल के कलर में अंतर आ चुका है। दाल को हमें कम से कम 10-12 मिनट तक फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में दाल को इस तरह से फेंटने से दाल के अंदर हवा भर जाती है और इसी से हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। दाल को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे उसका कलर एकदम वाइट होता जाएगा। दाल को फेंटने के बाद हम एक बर्तन के अंदर पानी लेंगे और उसके अंदर एक पकौड़ी डालकर देखेंगे। अगर हमारी पकौड़ी तैर जाती तो समझिए हमारे दही बड़े परफेक्ट बनेंगे। इधर मैंने एक बर्तन के अंदर नॉर्मल पानी लिया है और मैं उसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक को डालकर हमें इसे पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल देना है। जब हमारे दही बड़े सिक जाएंगे तब हम इस नमक के पानी के अंदर डाल देंगे। आपको अगर जल्दी हो तो आप इसकी जगह गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। इधर मैंने गैस पर पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑयल के अंदर पकौड़ी को डाला, पकौड़ी हमारी तैरने लगी, क्योंकि हमने दाल को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दाल हमारी हल्की हो चुकी है। अब आपको जितने बड़े साइज के दही बड़े खाने हो उतने बड़े साइज की आप पकौड़ी इसके अंदर तोड़ सकते हैं।
तो मैं इस समय मीडियम साइज़ की पकौड़ी कढ़ाई के अंदर तोड़ रही हूँ। आप अगर बड़ी-बड़ी पकौड़ी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। गैस के फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि गैस का फ्लेम धीमा होगा तभी हमारी पकौड़ी अंदर तक सिक करके तैयार होंगी। ये बहुत ही अच्छी सिक जाती हैं। अगर हमने गैस के फ्लेम को तेज़ कर दिया तो हमारी पकौड़ी बाहर से तो सिक जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसे हम लंबे समय तक तभी स्टोर कर सकते हैं जब ये अंदर तक अच्छी तरह से सिकी हुई होगी। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी पकौड़ी का कलर एकदम चेंज हो चुका है। जैसे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। इनको सिकने में कम से कम 8-10 मिनट का समय लग जाता है। तो 8-10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ी सिक चुकी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई के अंदर छोड़ते हुए हमने इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया है और दूसरे बैच की भी पकौड़ी को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इनको भी हम धीमी आंच पर उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो दूसरे बैच की भी हमारी दही बड़े की पकौड़ी सिक करके तैयार हो चुकी है। इनको भी अब हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारी पकौड़ियों को हमें सेक लेना है। ये बड़ी आसानी से सिक जाती है। तो लगभग आधे घंटे के अंदर हमने सारी पकौड़ियों को सेक करके तैयार कर लिया है। तो आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से दही बड़े की पकौड़ी बनाएंगे तो आपकी भी पकौड़ी इसी तरह से सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो 2 कटोरी दाल से हमने ढेर सारी पकौड़ी बना करके तैयार कर ली है। अब आपको जितने दही बड़े बनाने हो उतनी आप पकौड़ी काम में ले सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी पकौड़ी नमक वाले पानी के अंदर डाल रही हूँ। इन पकौड़ियों को डाल करके अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे, जिससे हमारी सारी पकौड़ी नमक के पानी में अच्छी तरह से डूब जाएंगी। तो प्लेट को मैंने उल्टा रख दिया है और इसके ऊपर हम कोई वजन रख देंगे और 1 या 2 घंटे के बाद इसमें से निकाल करके हम अपने दही बड़े तैयार करेंगे। तो जब तक ये हमारी पानी में डूब रही हैं तब तक हमने जो पकौड़ियाँ बना करके तैयार की हैं उसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख करके फ्रिज के अंदर 8-10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होती हैं। जब भी आपका दही बड़े खाने का मन हो तो इस कंटेनर के अंदर से अपनी पकौड़ी निकालिए और नमक के पानी के अंदर डालिए और उसके बाद आप इसके दही बड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पकौड़ी बना करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। अपनी पकौड़ियों को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़ी का साइज़ एकदम डबल हो चुका है। हमने इनको नमक के पानी के अंदर डुबो दिया था और 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं नॉर्मल पानी के अंदर भी हमारी पकौड़ी काफ़ी बड़े साइज़ की हो चुकी है। अब हम इन्हें धीरे धीरे अपने हाथ से दबाते हुए सारे नमक के पानी को निकालेंगे। ये काम हमें धीरे धीरे ही करना है, वरना हमारी पकौड़ी एकदम टूट जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो सारी पकौड़ी को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ अंदर से कितनी सॉफ्ट रुई की तरह से नरम हमारी पकौड़ी बन करके तैयार हुई है। आइए अब अपनी दही बड़े की प्लेट को तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, गाढ़ा दही लेना है, जिसको हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा दही बड़े उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो दही को हमने पकौड़ी के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं इमली और गुड़ की खट्टी मीठी सौंठ। खट्टी मीठी सौंठ डालने से दही बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हरी चटनी, इससे भी हमारे दही बड़े और टेस्टी हो जाएंगे और थोड़ी सी खट्टी मीठी सौंठ को और डाल देंगे। इसके बाद अब हम मसाले डालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़े से अनार के दाने। अनार के दाने डालना ऑप्शनल है। तो हमारी चटपटे मसालेदार दही बड़े की प्लेट बन करके तैयार हो चुकी है। इसको देखकर आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो बस देर किस बात की, आप भी इसी तरह से दही बड़े बना डालिए और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप दही बड़े बनाएंगे तो आपके भी दही बड़े इसी तरह से सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमें दाल को अच्छी तरह से भिगोना है। बिना पानी के दाल को हमें मिक्सी के जार के अंदर पीसना है। दाल को हमें थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और इसके बाद दाल को हमें खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही बड़े में हमें दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। दही बड़ों को हमें कढ़ाई में धीमी आंच पर सेकना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो हमारे दही बड़े इसी तरह से सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। मूंग दाल के दही बड़े बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसे पचाना भी बहुत आसान होता है। जब भी आपका कुछ मीठा या ठंडा खाने का मन हो तो गर्मी के दिनों में इस तरह से दही बड़े बनाइए
और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए आपके दही बड़े कैसे बने। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मूंग दाल के दही बड़े की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।